हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय और सिंगल्टन सेट एकल समुच्चय है। एम्प्टी सेट इज ए सेट विच हैव नो एलिमेंट्स। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। सिंगल्टन सेट इज ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक अवयव होता है। यानी जिस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा उसे रिक्त समुच्चय तथा जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होगा उसे एकल समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय को नल सेट भी बोलते हैं, जिसे कर्ली ब्रैकेट या फाई से डिनोट करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कर्ली ब्रैकेट से तो समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या कर्ली ब्रैकेट से रिक्त समुच्चय को भी प्रदर्शित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट समुच्चय को प्रदर्शित करता है तथा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में कोई अवयव नहीं है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। इसलिए कर्ली ब्रैकेट से रिक्त समुच्चय को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिससे किसी भी संख्या में गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। सोचिए कौन सी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर किसी भी संख्या में जीरो प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। केवल एक ऐसी संख्या शून्य ही है जिससे किसी भी संख्या में गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, तो इसका समुच्चय क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट में शून्य होगा। अब आप बताइए यहाँ कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय है? अब आप सोच रहे होंगे इस समुच्चय का अवयव शून्य है तो यह रिक्त समुच्चय होगा, मगर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक है, शून्य एक अवयव है इस समुच्चय में, इसलिए यह एकल समुच्चय होगा, ना कि रिक्त समुच्चय होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, 28 या 29 दिन वाले महीनों का समुच्चय। अब आप सोचिए कौन कौन से महीने 28 या 29 दिन के होते हैं, सोच के बताइए। फरवरी ही 28 या 29 दिनों का महीना होता है और कोई महीना 28 या 29 दिनों का नहीं होता है, तो अभिष्ट समुच्चय क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट में फरवरी। अब आप बताइए यहाँ कौन सा समुच्चय है? देखिए, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या है? एक है, इसलिए यहाँ कौन सा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, 32 दिनों वाले महीनों का समुच्चय। अब आप बताइए 32 दिनों का कोई महीना होता है क्या? नहीं, कोई महीना 32 दिनों का नहीं होता है, अतः समुच्चय क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट में शून्य होगा। नहीं, यहाँ गलत है, हमें महीनों का समुच्चय बनाना है। समुच्चय में ऐसे महीनों का नाम लिखना है जो 32 दिनों के होते हैं। चूँकि 32 दिनों का कोई महीना नहीं होता है, इसलिए समुच्चय में किसी भी महीने का नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए समुच्चय को खाली छोड़ देंगे। क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों की संख्या शून्य है, इसलिए यहाँ क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। इस प्रकार से 32 दिनों वाले महीनों का समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। आज आपने रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय की परिभाषा और उदाहरण देखा। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।